students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and safe and enjoying the vacations. So, I am your teacher Asna Zahur and I'll be teaching you general science. Open your books. Chapter number 2, Sense Organs. अब हमारे पास सबसे पहला ऑर्गन कौन सा आता है? ईयर. We can hear with ears. हम कानों से सुनते हैं. The next one is eye. आई से हम क्या काम करते हैं? Obviously हम आई से देखते हैं. We can see with eyes. The third one is nose. We can use nose for smelling. The fourth one is tongue. We can use tongue for taste. And the skin. We can use skin for touch. अब देखिए nose. Nose, the sense organ for smelling is nose. Smells are tiny particles which break off from the surface of things and spread in the air. We can breathe. We take these particles from air into our nose. हम सांस के जरिए से पार्टिकल्स को अंदर लेके आते हैं जिससे हमें स्मेल महसूस होती है. Our nose is a hollow air passage और इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं. कौन सी? नॉस्ट्रिल और नर्व सेल्स. अब अगला देखें ऑर्गन कौन सा है हमारे पास? टंग. टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. अब इसकी क्या है? लोअर जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, अपर सरफेस क्या होती है? वो क्या होती है? बहुत ज्यादा रफ होती है. अब देखें टेस्ट बड फॉर ईच टेस्ट are present at a specific site. The taste bud for sweet are situated on the tip of tongue. जो salty सोर होते हैं वो साइड पे होते हैं और जो बिटर होते हैं वो साइड रीजन पे होते हैं. ठीक है. अब देखें आगे ईयर आता है. तो ईयर से हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली सुनते हैं. इसके तीन पार्ट्स हैं. आउटर ईयर. द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पिना एंड ऑडिटरी कैनाल. उसके बाद आता है मिडिल ईयर. मिडिल ईयर जो होता है उसमें होती है एक लेयर होती है, उसको ईयर ड्रम कहते हैं, जो कि क्या करती है? कनेक्ट करती है आउटर ईयर को मिडिल ईयर से. और तीन बोन्स होती हैं, उनको ऑसिसल्स कहते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वन, इनर ईयर. इनर ईयर जो होता है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है लिक्विड में. ठीक है. तो इनर ईयर में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं. ठीक है. उसको कोक्लेलिया कहते हैं. अब देखें प्रोसेस ऑफ हियरिंग किस तरह होता है. द पिना ऑफ एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स एंड डायरेक्ट sound waves into the ear canal. The sound waves strike eardrum and produce vibration. ठीक है. अब देखें नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास क्या आता है? आई. आई इज एन ऑर्गन ऑफ साइट. आई से हम क्या कहते हैं? देखते हैं. तो अब देखें वो आई हमें बताती क्या क्या है? कलर के बारे में, शेप के बारे में, मूवमेंट के बारे में. ठीक है. आई के चंद पार्ट्स हैं. आईब्रोज, आईलिड्स, प्यूपल, लेंस एटसेट्रा एटसेट्रा. अब देखें कि स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है. सबसे पहले चैम्बर आता है. द लेंस डिवाइडेड द आईबॉल इनटू टू चैम्बर्स. द स्मॉलर वन इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड and the larger posterior chamber is filled with transparent jelly. The next one is sclera. Sclera is the first outermost layer. It forms the white portion of eye. फिर देखें कॉर्निया. In the front of eye, the transparent part, जो हमारे पास transparent part eye का होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं. फिर देखें कोराइड है. कोराइड इज द सेकंड लेयर. ये किसके दरमियान में होती है? स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान में. ठीक है. कोराइड जो होती है ना पिगमेंटेड होती है और इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं. अब देखें आइरिस बीनीथ द कॉर्निया. कॉर्निया की जो नीचे होती है ना द कलर्ड पोर्शन जो होता है वो हम उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं. ठीक है. और इसमें देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस नोन एज प्यूपिल. द नेक्स्ट वन इज रेटिना. रेटिना क्या है? रेटिना इज द थर्ड एंड इंटरमोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल. और ये क्या होता है? सेंसिटिव टू लाइट. ये हमारी लाइट को कैच करता है. फिर देखें ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट सेंसिटिव टू लाइट. इस पे लाइट इफेक्ट नहीं करती. ठीक है. अब देखें ऑप्टिकल नर्व. व्हेन द लाइट हिट्स द रेटिना, जब लाइट रेटिना तक पहुंचती है तो सिग्नल्स जो आते हैं सीधा ऑप्टिक नर्व तक जो लेके जाते हैं ब्रेन तक. ठीक है. अब देखिए अगला ऑर्गन क्या है? स्किन. स्किन इज एन ऑर्गन ऑफ टच. हम जब टच करते हैं तो हम ज़ाहिर स्किन से टच करते हैं. द स्किन फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस लेयर और सरफेस. इसकी दो टाइप्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस. एपिडर्मिस क्या है? दिस इज आउटर लेयर ऑफ स्किन. एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्म्स एंड हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन. एपिडर्मिस जो है वो स्किन को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. किससे प्रोटेक्ट करती है? जर्म से. अब देखें द नेक्स्ट वन इज dermis. The dermis is a thicker than epidermis. The blood vessels, nerves, sweat glands and roots hair are present in this layer. ठीक है. ये क्या होती है? एपिडर्मिस से ये वाली जो लेयर होती है ये थिक होती है. ठीक है. That's all for today. Have a good day.